सभी छात्रों को शुभाशीष। हम पढ़ रहे हैं अलंकार और हमने पढ़े थे शब्द अलंकार, उसके बाद हम आए अर्थ अलंकार पर। तो हम अर्थ अलंकार पर में जो है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये 3 अलंकार हम पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे मानवीकरण अलंकार पे। एक बार पुनरीकरण कर देते हैं पहले जो अलंकार पढ़े हैं। हमने उपमा अलंकार पढ़ा था, तो तुलना करना जिसमें है, और पहचान थी सा से सी सम सरिस से जैसे ज्यों त्यों। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें संभावना, उत्प्रेक्षा का अर्थ ही संभावना होता है, संभावना जताई जाए। पहचान भी पढ़ी थी मानो मनो जानो जनो, मनो जनो मनहु जनहु, ये पहचान पढ़ी थी। इसके बाद हम आए थे रूपक अलंकार पर। रूप की तुलना रूप से करना, जैसे मृग के नयनों की तुलना करना, चंद्र जैसा मुख बताना, चरण कमल जैसे चरणों को बताना, और कमल जैसे नेत्र आदि जो है इसमें बहुत सारे रूपक अलंकार में आए थे, जो उदाहरण आपने देखे भी होंगे। अब हम आते हैं मानवीकरण अलंकार पर। शब्द से ही पता लगता है मानवीकरण। मानवी का मतलब मनुष्य की तरह किसी चीज को दर्शाना, प्रकृति को मनुष्य की तरह दर्शाना मानवीकरण होता है। जब जड़ पदार्थ होते हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, यानी कहने का मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, और प्रकृति के अंग हैं। प्रकृति के अंग बहुत सारे हैं, जैसे लिख देता हूं मैं, नदी है, पहाड़ हैं, झरने हैं, लताएं हैं, पेड़ हैं, झरने, हवा, पानी, ये सब जो है प्रकृति के अंग हैं। पक्षी, यानी प्रकृति के अंतर्गत जो भी सारी चीजें हैं, जीवित चीजें हैं, यहाँ तक कि पत्थर भी, ये सब क्या है, प्रकृति के अंग हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। तो आदि पर मानवीय यानी मनुष्य की क्रियाओं का आरोप लगाया जाए, यानी क्रियाओं को दर्शाया जाए मनुष्य की तरह, तो वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, लिख लेता हूं, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार अर्थात जब प्रकृति या जड़ पदार्थ जो है उन सबको, जैसे नदी, पहाड़, झरने आदि सबको मनुष्य की तरह दर्शाना ही क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, जैसे हर्षाया, ताल लाया, पानी परात भर के। तालाब का प्रसन्न होना और परात भर के पानी लाना। धूल भागी घाघरा उठाए आदि शब्द, धूल घाघरा कहाँ उठा के भागे, लेकिन फिर भी मनुष्य की तरह दर्शाना प्रकृति को, तो वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं, बहुत आसान अलंकार है, दूर से जो एक बार उदाहरण को देखा तुरंत पहचान में आ जाता है। मसे भीगती गेहूं की तरुणाई फूटी आती। यहाँ पर भीगती गेहूं की जवानी, तरुणाई, तरुण का अर्थ होता है, तो इसका मतलब गेहूं को पुरुष की तरह, व्यक्ति की तरह दर्शा दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा,
मानवीकरण अलंकार हो गया। यौवन में माती मटर बेली। अलियों से आंख लड़ाते। लड़ाते हैं। यहाँ मटर को जो है जो यौवन में मदमस्त कहा है, तो पहली लाइन से पता लग जाता है कि यहाँ पर 2-3 शब्दों से तो मटर की बेली जो है ओलियां यानी फलियों से या आसपास के जो भी हैं सखियां हैं, अलियों का अर्थ यानी आसपास जो भी फसलें खड़ी हैं उन सब से आंख लड़ा रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मटर का मानवीकरण किया है। लोने लोने वे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं। और आगे बताएं तो इसमें थोड़ा सा आगे जोड़ा जा सकता है हौले। हौले होली गागा घुंघरू होले होले गागा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। ताल बजाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है कि भले ही इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि तो एक शब्द को दो बार 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 जो है रिवीजन किया गया, दोहराया गया है, जैसे लोने लोने बने बने होले होले, तो ये सब दोहराए गए हैं, पुनरुक्ति प्रकार से। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि चनों का बना ठना इठलाना और घुंघरुओं की धीरे धीरे होली गाना और घुंघरू बजाना, तो चनों के द्वारा ये नहीं होता है, लेकिन पुरुष की तरह मनुष्य की तरह उनको दर्शा दिया गया है, तो इसलिए विशेष अलंकार यहाँ पर मानवीकरण है। वसुंधरा है वसुंधरा बिखेर है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। रवि बटोर रहा बटोर लेता है वो सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा पृथ्वी होता है, तो इस वसुंधरा पर जो है मोती की तरह जो है अपनी किरणें बिखेर देना, और रवि जो है बटोर लेता है उसको जो है सदा सवेरे होने पर, और उस मोती की तरह जो बिखेरे हुए है जो है उसको रवि जो है बटोर लेता है, यानी सूर्य जो है उसको इकट्ठा कर लेता है। तो सूर्य को पुरुष की मनुष्य की तरह इकट्ठा करना, तो यहाँ पर जो है वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरना और सूर्य द्वारा उनको सवेरे सवेरे एकत्र कर लेना, तो यहाँ पर दोनों के द्वारा यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। तो ये है मानवीकरण अलंकार के जो उदाहरण है जिनसे हमें समझ में आ जाना चाहिए। एक उदाहरण और देता हूं मैं। धूल भागी घाघरा उठाए। मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है जिसमें प्रकृति को मनुष्य की तरह दर्शाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, जो हमारा लास्ट है, जो आपके सिलेबस के अनुसार अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय उक्ति, तो शब्द से ही पता लगता है कि अतिशय यानी अत्यधिक, बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशय होता है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति माने कहना।
अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर जब किसी बारे में कहा जाता है, कोई बात कवि के द्वारा कही जाती है, यानी जो सामान्यतः होता नहीं है और उसको कवि जो है अपने काव्य में कर देता है कि ये कार्य हुआ, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा लिख लेते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, आदि को गुण रूप सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति यहाँ शय पूरा आएगा। अतिशयोक्ति अलंकार जो है होता है। जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। एक दिन राम ने ऐसी पतंग उड़ाई कि देवलोक में ही पहुंच गई। तो ये हो नहीं सकता कि पतंग देवलोक में पहुंच जाए, तो इसलिए अतिशयोक्ति की गई है। यहाँ पर अतिशयोक्ति कही है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पर साकेत नगरी को की सुंदरता का वर्णन कहना चाह रहा है। अर्थात साकेत नगरी इतनी सुंदर है स्वर्ग से भी, लेकिन कवि के अर्थ ऐसा निकलता है कि जैसे साकेत नगरी जो है आकाश में जा रही है स्वर्ग से मिलने। तो यहाँ पर अतिशय किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर अत्यधिक बड़ी बात यहाँ पर की कर दी है। वैसे हम लिख रहे यहाँ साकेत नगरी की तुलना स्वर्ग की समृद्धि यानी धन दौलत से करने का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। एक है अनुमान की पूछ में लग न पाई आग, न रह गया था यहाँ पर। लंका नगरी जल गई, कहीं पर सिगरी लंका भी लिखा हुआ है, मैं लंका नगरी लिख रहा हूँ। लंका नगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, उससे पहले लंका भी जल गई और राक्षस भी जो है भाग गए। यानी आग लगने से पहले ही सारे काम हो जाना, तो ये ज्यादा अतिशयोक्ति है कवि की। देखी सुदामा दीन दशा,
करुणा करके करुणानिधि रोए। यानी यहाँ पर सुदामा की दीन दशा देखकर करुणानिधि करुणा करके यानी रोकर जो है करुणानिधि के द्वारा रोना, यानी श्री कृष्ण के द्वारा रोना, बहुत अधिक रोना दिखाया गया था उसमें, कितने आंसू गिरना कि उसने उसके सुदामा के पैर जो है वो धो दिए थे। तो ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि आंसू इतने निकल नहीं सकते कि किसी के पैर जो है वो धोए जाएं। और है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। यानी आगे बहुत बड़ी नदी है और राणा सोच ही रहे थे कि घोड़ा कैसे उतरे, तब तक घोड़ा उस पार जा चुका था, अर्थात सोचने से पहले ही घोड़ा जो है नदी के पार जाना। तो इसका मतलब यहाँ पर अतिशयोक्ति की गई है, यानी अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर जो है बात यहाँ पर की गई है। तो ये था हमारे अलंकार, जिसमें मानवीय कण मनुष्य की तरह प्रकृति को दर्शाना। जहाँ भी प्रकृति को मनुष्य की तरह दर्शाया जाता है वहां पर जैसे नाच रही तरुशिखा मनोहर, यानी पेड़ों की शिखा जो है वो नाच रही है, चोटियां नाच रही है, तो नाचता मनुष्य है, पेड़ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मनुष्य की तरह पेड़ों को दर्शाया गया है। तो ये था। अब हम इसका कुछ अभ्यास जो है कार्य वो कर लेते हैं, जिससे हमें उदाहरणों के माध्यम से पता लगेगा कि हम अलंकारों को किस प्रकार कितना समझ पाए हैं। तो वो सब हमें देखने हैं। तो हम पहले निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकारों के नाम बताइए, ये लिख देते हैं। अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य पे आ जाते हैं। निम्न काव्य पंक्तियों में निहित अलंकारों के नाम बताइए। पहला है आए महंत बसंत। वसंत ऋतु को कहा है कि वो महात्मा की तरह आई, यानी वसंत ऋतु महात्मा की तरह आई। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, मानविकर्ण अलंकार हो गया, क्योंकि मनुष्य की तरह वसंत ऋतु को बताया। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर जो है से की आवृत्ति है। वैसे मैं यहाँ कुछ अभ्यास के लिए अलग से प्रैक्टिस वर्क और देंगे, तो पहले जो है इन्हीं को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवी कारण अलंकार है, क्योंकि यहाँ वसंत को महंत अर्थात महात्मा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मानवी कारण अलंकार हो गया। दूसरे में से की आवृत्ति है, सेवक में से है, सचिव सुमंत, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अनुप्रास। तीसरे में जाते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के, बड़े बन
के, मेघ आए बड़े बंठन के, तो बै की आवृत्ति का अनुप्रास भी कह सकते हो आप, लेकिन बादलों का बंठन के आना क्या है, यहाँ पर भी मानवी कर्ण अलंकार है, क्योंकि बादल बंठन के आए हैं, तो बंठन के तो मनुष्य आता है, तो इसलिए यहाँ पर मानवी कर्ण अलंकार हो गया। पीपर पात सरिस मन डोला, देखो पीपर पात में अनुप्रास तो है ही, लेकिन विशेष कौन सा है, सरिस। सरिस शब्द आया था, मैंने बताया था, सा से सी सम सरिस, ये समानता में आते हैं, तो पीपल के पत्ते की तरह तुलना की गई है मन की डोलने की, तो ये उपमा अलंकार हो जाता है तुलना करने में, अलंकार। फिर है निरपख होई के हरि भजे के हरि भजे सोई संत सुजान, देखो से और कोई अलंकार यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा, होई हरि में भी है कि आवृत्ति है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। फूले फिरते हो फूल स्वयं, फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर, वृत्तों पर। एक ही पंक्ति में एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं, जैसे फूले फिरते, फे की आवृत्ति अनुप्रास भी है, उड़ उड़ के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, अनुप्रास पुनरुक्ति, और विशेष है मानवी कर्ण, मानवी कर्ण अलंकार, क्योंकि यहाँ पर फूलों का अपने ऊपर जो है प्रसन्न होकर एक वृत्त से दूसरे वृत्त पर फूले फिरते, अर्थात फूलों का जो है आपस में एक दूसरे के वृत्त पर घूमते फिरते दिखाया गया है, फूले फिरने यानी खुश होकर फिरना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मानवी कर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इस काल संकट सागर पर, काले लिख देते हैं, इस काले संकट रूपी सागर, सागर पर मरने को क्यों मदमाती, यहाँ पर संकट रूपी सागर की बात की गई है, तो यहाँ संकट सागर जो है वो सागर के, काल रूपी सागर को संकट रूपी सागर कहा है, तो रूपी का मतलब रूपक अलंकार है, तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट में जाते हैं, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ने धरूंगी, या मुरलीधर की, जो मुरलीधर की है, श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको अधरान ओठों पर धरी है, जो श्री हमेशा ओठों पर धरी रखती है, रहते हैं श्री कृष्ण जिस मुरली को, उसको कहते हैं कि अधरा ने धरूंगी, मैं ओठों पर नहीं धरूंगी। तो यहाँ पर जो है यदि विशेष बात करें, मुरली के कारण मैं की आवृत्ति है, तो अनुप्रास तो है ही, लेकिन अधरान अधरा न धरूंगी यानी मैं धारण नहीं करूंगी, तो यहाँ पर अधरा शब्द जो है 2 बार आया है, लेकिन अधर का अधरान जो है ओठो होते हैं, और अधरा के अनेक अर्थ होने के कारण जो है धरा जो पृथ्वी पर ना धरना, तो बहुत सारे अधरा शब्द के अर्थ जो है वो निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार।
नेक्स्ट पे जाते हैं मन हूँ। वैसे पहला ही शब्द बता देता है, रंग निधि लूटन लागी। तो मन हो रंक निधि लूटन लागी, मानो जो है रंक जो है वो निधि की तरह यानी विधाता की तरह जो है लूटने लगे। तो इसका मतलब क्या है, उत्प्रेक्षा संभावना जताई गई है। तो यहाँ पर अलंकार हो जाता है उत्प्रेक्षा। वैसे मन हो जो है पहचान है उत्प्रेक्षा की। मानो मनु, जानो जनू, मन हो जनहू, मनो जनो, ज्यों त्यों, ये क्या है, उत्प्रेक्षा की पहचान है। मरकत, वैसे मैं इनको पहचान को जो है यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। मन हो, अधरान और अधरा, इनसे इस शब्दों के अर्थ जो है बहुत सारे निकल रहे हैं, इसलिए श्लेष अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया था। मरकत डिब्बे सा खुला, मरकत होता है मणि, डिब्बे सा खुला, सा से सी, ये पहचान है उपमा अलंकार की। तो इस तुलना की गई है मरकत डिब्बे की तरह, मणि की डिब्बे की तरह, खुलासा ग्राम की बात की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, उसी का सोट लिया है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सुसोन। तो यहाँ पर पानी के और चून अर्थ के जो है अलग अर्थ निकलते हैं, दो दो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण, सुनत जोग लागत है ऐसो जो सुन, करवी ककरी, सुनत जोग, वैसे 10वीं के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, उद्धव वाले से। ये उदाहरण, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी लगती है, यानी खाने पर कड़वी ककड़ी पूरे मुंह को कड़वा, यानी यहाँ पर संभावना जताई गई है। तो जैसे कड़वी ककड़ी लगती है, तो यहाँ पर वैसे भी हमारे पास जो है पता है कि ज्यों त्यों उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान है। माँ की भी है, लेकिन यहाँ तुलना करने की वजह संभावना है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। हिमकर भी निराश, हिमकर होता है चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा आदि प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। निराश कर चला रात भी खाली, यानी यहाँ पर जो है हिमकर का निराश करना, और रात भी आ गई है, यानी चंद्रमा भी, और रात अंधेरी रात हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हिमकर का निराश कर जाना मानवीकरण, चंद्रमा का निराश करना, तो मानवीकरण अलंकार है। बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। तो यहाँ पर जो है बै की आवृत्ति और गै की आवृत्ति है, गै भी 3 बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार है। हम इन उदाहरणों से देखेंगे, पता लगाएंगे कि मैं इसलिए लिख रहा साथ में कि हमें अभी पहचान हो जाए अच्छी तरह से कि किस प्रकार अलंकार का हम पता लगा पाएंगे। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान से देख लेनी है। ना जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, भव रूपी सागर पार, तो संसार रूपी सागर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, रूपक, रूपक अलंकार। हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि यहाँ पर यह अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण पर जाते हैं, कूड़ कपट काया का निक्सा,
कूड़ कपट काया का निक्सा, तो कूड़ कपट और था एक शब्द इसमें, कूड़ कपट। तो यहाँ पर कह की आवृत्ति है, तो सीधा ही पता लग रहा है कि हमें यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। कोटिक ए कल धोत, धोत के धाम। कोटिक के कल धोत के धाम, तो यहाँ पर भी और कोई विशेष बात पता ही नहीं है, तो यह इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कह की आवृत्ति के कारण भी ए शब्द है, एक नहीं है। कोटिक ए कल धोत के धाम, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। सभी अलंकारों की पहचान और अलंकारों की परिभाषाएं, लक्षण का पता लग जाएगा, तो हमें जो है तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ और कोई अलंकार नहीं है, केवल यही है, अनुप्रास ही है। 3 बेर, मैंने उदाहरणों में भी बताया था, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। बेर बेर शब्द के 2 अर्थ थे, यानी एक बेर का अर्थ बेरी का बेर, एक बेर का अर्थ 3 बार, वार, 3 प्रकार, 3 समय में। तो इसका मतलब यहाँ पर यमक अलंकार है। एक शब्द जो है एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट उदाहरण में चलते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, वैसे सा से सी यहाँ आते ही हमें पता लग गया कि कौन सा अलंकार है। हुई राख की ढेरी, तो यहाँ पर से पता लग रहा है कि फूल सी, सा से सी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण पर जाते हैं। धाय काम धाम सब त्यागी, धाय काम धाम जो सब त्यागी, यहाँ पर जो आ गया, जैसे काम धाम त्याग दिया है, जैसे त्यागी सब कुछ काम त्याग देता है, तो त्यागी का मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं उनके, तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया, संभावना जताएगी, वैसे ज्यों जो है पहचान भी आई हुई है। बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे हुए, तो बारे उजियारे, उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जे गति रहीम की, जे गति कपूत की बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरे हुए, अर्थात जो दीपक की गति बताई गई है कि जैसे जैसे वो बढ़ेगा, यानी उसकी लो बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बुझ जाएगा और अंधेरा हो जाएगा। वैसे ही जैसे जैसे कपूत बड़ा होता है, वैसे वैसे पूरे परिवार में अंधेरा यानी निराशा फैला देता है। तो बारे का अर्थ जो है यहाँ पर, बारे का अर्थ बड़ा होना, और बारे का अर्थ जो है यहाँ पर हर बार जो है बड़ा होना। तो यहाँ पर बारे शब्द को जो है तो अर्थों में लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। बारे का अर्थ जलना भी और बारे का अर्थ बढ़ना भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 अर्थ लिए गए हैं, तो श्लेष अलंकार हो गया। इसके बाद काली घटा का घमंड घटा, ये उदाहरणों में भी दिया था मैंने। एक काली घटा का घटा, यहाँ पर हमें पता है घटा घट शब्द 2 बार है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार 2-3 बार समझा चुका हूँ इसको। घटा शब्द के 2 अर्थ हैं। घटा का अर्थ बादल रूपी घटा, और दूसरे घटा का अर्थ कम होना। मखमली पेटियों सी लटकी, पेटियों सी लटकी, सा से सी उपमा अलंकार। धूल बागी घाघरा उठाए,
इसके मैंने मानवीकरण में बताया था। तो हमें पता है कि ये क्या है, मानवीकरण अलंकार है। और उदाहरण दे देते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा महाराणा प्रताप, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था घोड़ा उस पार। सोचने से पहले ही घोड़ा उस पार उतर गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। तो हमने ये 25 उदाहरण देखे और समझाने का मैंने प्रयास किया कि कैसे कौन सा अलंकार किस किस प्रकार है। तो आपको इन सब उदाहरणों को अच्छी प्रकार से लिख लेना है और देख लेना है। और 2 अलंकार हुए थे आज, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, दोनों को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है और इन सब उदाहरणों को साफ साफ लिख लेना है। तो अभी ये करना है काम, बाकी आगे अब आपको अभ्यास कार्य देंगे जो आपको खुद करना होगा। ओके, आज का काम यही समाप्त होता है। जय हिंद।